गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम वैलिडेशन करना सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप से रिलेटेड वैलिडेशन होता है, उसको हम करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे वैलिडेशन ये है कि एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम। तो जैसे अली है, खली है, राजा है, टीना है, मीना है, ये सब एम्प्लॉय हैं। और डेज है जो मंडे है। और इनका कुछ टाइमिंग होता है, जैसे एम्प्लॉय है तो ये कहीं पे काम करते हैं तो इनका टाइम होता है और एक क्या होता है, आउट का टाइम। तो हम यहाँ पे अगर जो वो जो टाइम में इन करते हैं उस टाइम को यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे अगर जो उनका इनका टाइम जो अली का जो टाइम है, मान लेते हैं कि सपोज दैट इनका जो टाइम है 8:30 बजे। कितना बजे है? 8:30 बजे। तो 8:30 से 9 के बीच में इनका टाइमिंग हम दे दिए हैं। अली का जो है कि 8:30 बजे AM से लेके कितना के बीच में, 9 बजे के बीच में। समझ रहे? इस तरह से इतना के बीच में अगर जो आप जाते हैं तो आपको इन करने मिलेगा। समझ रहे? और अगर जो नहीं जाते तो आपको, अगर जो इसके पहले भी जाते हैं या इसके बाद भी जाते हैं तो आपको इन करने नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि सर, यहाँ पे कि इस सेल में हम ऐसा वैलिडेशन करें कि इस टाइम के ड्यूरेशन में, इस टाइम के बीच में अगर जो यहाँ पे हम टाइप करें तो यहाँ पे एक्सेप्ट करें वैल्यू, जो भी टाइप करे, टाइमिंग वैल्यू जो भी टाइप करे वो एक्सेप्ट करे। लेकिन इसके ड्यूरेशन में ना रहे, इसके बीच में ना रहे, तो यहाँ पे टाइप एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वैलिड करना। मतलब एक जो हम वैलिड बोले वही वैलिड होगा। समझ रहे बात को? एक रूल अपनाना। तो यहाँ पे हम कैसे वैलिड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ऑल सेल में करेंगे ना। सब के लिए टाइमिंग क्या दिए हैं कि 8:30 से 9 के बीच में सब आएगा। समझ रहे ना, इनका टाइम वही है। तो यहाँ से यहाँ तक वैलिड करना है सेल में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेटा मेनू में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटा वैलिडेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पहले भी पढ़ाए थे, बताए थे ना, लिस्ट बनाने। यहाँ से आप लोग लिस्ट बनाते थे। तो आज हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड है, टाइम से। तो इसमें हम क्या सिलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट टाइम पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट टाइम। और उसके बाद स्टार्ट टाइम कहाँ से, तो 8:30 ना, 8:30 लीजिए और इतना सेकेंड और AM। सुने, उसी तरह से इन टाइम क्या हो जाएगा, 9 AM। कहने का मतलब इतना के बीच में अगर जो रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं रहेगा तो क्या करेगा, एरर मैसेज देगा, कुछ तो देगा ना। तब यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टाइम इज नॉट ना वैलिड, वैलिड टाइम नहीं है। अब यहाँ पे ओके कर देंगे, सेव कर दें। अब यहाँ पे देखिए अगर जो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं कि 8:45 और यहाँ पे इतना सेकेंड और यहाँ पे AM, तो क्या लेगा, ले लेगा। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन के बीच में ही। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 9:02, 9:02 और इतना, क्या लेगा, नहीं लेगा। लिख रहा है ना यहाँ पे, टाइम इज नॉट वैलिड। आपका टाइम जो मैच नहीं कर पा रहा इससे, जो आप ड्यूरेशन डाले हैं, तो कैंसिल। तो नहीं लिखा है, इसको क्या बोलते हैं वैलिड, मतलब जो टाइम आएगा। जब यहाँ पे एंट्री ही नहीं होगा तो हम कैसे रिकॉर्ड में मेंशन रहेगा इसका। और जब रिकॉर्ड में मेंशन नहीं रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा, कुछ दिन का है भी नहीं किया। शायद इसलिए यहाँ पे टाइमिंग का वैलिड कर। इसी तरह से आउट का भी वैलिड होता है। निकलने का टाइम होता है कि 5 से अगर जो 6 के बीच में निकले तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं निकल पाए। समझ रहे ना, तो जो टाइमिंग होता है। तो इसमें भी करेंगे तो कैसे है, इसमें देखिए AM और PM भी बोलिएगा कि सर हम यहाँ पे अगर जो मैसेज लिख दे 08:45 इतना सेकंड और यहाँ पे PM लगा देंगे तो क्या लेगा, ये भी नहीं लेगा।
समझ रहे ना। तो यहाँ पे उसी तरह से आउट टाइम भी लगा सकते हैं वैलिड, जैसे ये तो एक हेडिंग है इन टाइम और आउट टाइम, मेन तो वैलिडेशन यही लगा रहे ना, तो ड्यूरेशन लेना, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा वैलिडेशन और एनी वैल्यू में क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें 5 बज के इतना मिनट इतना सेकंड, और क्या कर देंगे PM, और इसमें क्या कर देंगे 6 बज के इतना मिनट इतना सेकंड और PM। समझ में आया। और यहाँ पे अलर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइम इज नॉट वैलिड, और यहाँ पे ओके। अब देखिए यहाँ पे भी अगर जो हम लिख देते हैं कि पहले निकलना चाहेगा 4:59 में, तो क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 1 मिनट भी नहीं हो पाएगा, समझ बात को। तो इसमें वैलिड है यही, अगर जो हम 5:10 लिख दें तो ले लेंगे। कभी भी ऐसा वैलिडेशन टाइम लगाना रहे तो ऐसे कर सकते हैं। समझ में आए। और देखिए इसमें दिया हुआ है वैलिडेशन, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, बहुत सारा वैलिडेशन इसमें, जैसे यहाँ पे ऑल नंबर है, डेसिमल है, टेस्ट लेंथ, क्या है टेस्ट लेंथ। जैसे कभी कभी होता है कि सर हम यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हैं, इसमें क्या करना चाहते हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करिए और यहाँ पे जैसे लिखते हैं 6207805903, और एक और डिजिट दे दें, तो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं। तो कहने का मतलब इसमें कितना डिजिट हो गया, 11 डिजिट हो गया। तो 11 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, नहीं होता है, तो ये गलत है कि नहीं। तो हम चाहते हैं गलत डेटा ना ले पाए, तो कोई बोलेगा, कोई ऐसे गलती से टाइप कर देगा, दो को एक को छोड़ देगा, तो ये कितना डिजिट हो गया, 9 डिजिट हो गया। तो ये भी नहीं लेना चाहिए, हम चाहते हैं कि एकदम 10 डिजिट लेना चाहिए, कितना 10 डिजिट। तो टेस्ट का लेंथ कितना है 9 है, तो कितना रहना चाहिए 10th रहना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करेंगे, तो इतना सारे में लगाना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए वही वैलिड करेंगे। मतलब देखिए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो टेस्ट लेंथ में जाइए और यहाँ पे क्या लीजिएगा बिटवीन बोल रहे हैं, तो बिटवीन नहीं लेना है, क्या लेना है इक्वल टू, तो कितना 10, और यहाँ पे ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 6207805903 और एक 1 डाल दिए, क्या हुआ नहीं लेगा। समझ रहे, मतलब अब नंबर आप सही डालिएगा तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अगर जो हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए और कर दिए तो लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि कम से कम कितना डिजिट होना चाहिए, कम से कम 10 डिजिट होगा तभी वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो एक वैलिडेशन किसका हो गया, ये टेस्ट लेंथ का। इसी तरह से देखिए और बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे जैसे कस्टम तो हम अभी बताएंगे, टाइम हो गया, डेट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, समझ रहे ना। लिस्ट बता ही दिए, डेसिमल ऑल नंबर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू मैच करिए तो एनी वैल्यू लीजिएगा, तो एनी वैल्यू में ये तो हेडिंग है ऑल नंबर, नंबर जैसे बिटवीन कितना से कितना के बीच में एक्सेप्ट हो, तो जैसे मिनिमम ऑल नंबर जैसे हम कर दिए 10, मिनिमम वैल्यू 10 रहना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 50। और अगर जो हम यहाँ पे करते हैं तो इस सेल में ओनली फॉर इस सेल में किया ना बा, तो इसमें अगर जो हम अभी लिखेंगे 25 तो एक्सेप्ट करेगा, करेगा, लेकिन यहाँ पे 75 करेंगे तो करेगा, नहीं करेगा। तो आप ऐसा चाहते हैं कि इसमें जैसे कोई भी सेल में हम चाहते हैं कि इसमें मतलब 100 से ऊपर वाला वैल्यू नहीं लिखा है, 0 से लेके 100 के बीच में ही लिखा है, तो कैसे करेंगे, इतना के बीच में करना है, तो 0 से 100 का बीच में, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे होल नंबर, और मिनिमम कितना लेंगे 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना ले लेंगे 100, 100 से ऊपर नहीं लिखाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे 0 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 102 लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, सॉरी बात को, इसके बीच का लिखा जाएगा 99, 101 भी नहीं, 100.5 लिखाएगा, इसे लिखाएगा कि नहीं लिखा, क्योंकि वो भी तो 100 से ज्यादा है। तो समझ में आया ये वैलिडेशन, इसको वैलिड करना है कि मेरे हम जो रूल अपनाए वही रूल के अकॉर्डिंग चलो, तो उसको बोलते हैं वैलिड, और रूल नहीं अपनाया तो उसको इनवैलिड बोलते हैं।
जैसे ऐसे चलता है कि हम लोग रोड पे चलते हैं तो नहीं बोलते लेफ्ट साइड चलना चाहिए, तो क्या राइट साइड चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे क्या, पहुंच जाएंगे, लेकिन एक क्या गलत तरीका अपना रहे हैं। वही है इसमें। अब देखिए यहाँ पे शीट 2 में एक बनाया है कि जिसे मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं। कंप्यूटर असेंबल से मतलब जानते हैं क्या होता है कि कंप्यूटर को अलग अलग पार्ट है और उसको सबको एक कनेक्ट करना चाहते हैं और एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो कंप्यूटर असेंबल करने में क्या क्या लगता है, जैसे मदरबोर्ड लगता है, सीपीयू लगता है, कैबिनेट लगता है, रैम लगता है, एसएसडी लगता है, कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है और मॉनिटर लगता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा बजट सबको असेंबल करे और उसका प्राइस लेके, तो मेरे पास बजट ज़्यादा नहीं है, मात्र मेरे पास 25,000 बजट है, 25,000 में ही टोटल कंप्यूटर असेंबल करना है, सुनिए बात को। तो यहाँ पे हम कैसे करें कि यहाँ पे जब ऐड करें तो टोटल प्राइस का ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए 25,000। तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और सम करेंगे ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या ले लेंगे 25,000 ऐड कर देंगे। तो अभी तो जीरो आ रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही लिखते जाएंगे, जैसे मदरबोर्ड का प्राइस लिख देंगे 6,500, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। लेकिन इस तरह से सब में टाइप करें तो इसमें टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 25,000 से ज़्यादा होने लगेगा तो यहाँ पे टाइप ना हो, जैसे हम आप सीपीयू ले 13,000 का, 13,000 का सीपीयू ले लिए और सीपीयू कैबिनेट 2500 का ले लिए, ठीक है, और रैम ले लिए 1600 का और एसएसडी ले लिए 2500 का। तो देखो 25,000 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, जैसे ही 25,000 से ज़्यादा हो तो ये टाइप होना बंद कर दे, कुछ मैसेज दिए जैसे अभी इसके पहले कर रहे थे। तो कैसे करेंगे, तो हमको इतना सेल में वैलिड करना है, कितना सेल में, इतना सेल में, कितना सेल को ऐड करके कितना होना चाहिए 25,000। तो पहले तो ये डेटा डिलीट कर दीजिए, ये तो बस दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है, मेन वैलिड यहाँ लगा रहे हैं, राइट क्लिक, डेटा वैलिडेशन और डेटा। यहाँ पे उस तरह से ऐड करने का तो नहीं दिया था, कस्टम में जाइए। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे ना, यहाँ तक ऐड कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए F4 से फिक्स कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए F4 से फिक्स कर दीजिए, हो गया फिक्स, ब्रैकेट क्लोज। इतना ये जो फार्मूला लिखे थे ये क्या देगा मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेगा ना, जितना भी वैल्यू रहेगा उसको ऐड ही करेगा ना, है। अब ऐड करेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका वैल्यू कितना रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू कितना 25,000, मतलब 25,000 के बराबर या 25,000 से छोटा रहे, लेकिन 25,000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही बड़ा होगा तो मैसेज दे देगा आउट ऑफ बजट। आपका बजट 25,000 का ही था और इसमें जा रहा है ज़्यादा, आउट ऑफ बजट दे देगा मैसेज। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम लिखते हैं, जैसे 400 का सीपीयू था, 13,000 का प्रोसेसर, कैबिनेट 2500 का, रैम 1600 का, आया 23,000। अब जैसे देखो 2500 का लिए ये वैसे दे दिया कि नहीं, बोल रहा है कि यहाँ से बजट बढ़ गया 26,000 हो रहा है, तो ऐसा हुआ ठीक है। तो अब इसमें 65 जो की जगह पे 4,500 का सीपीयू मदरबोर्ड लगाइए, 11,000 का प्रोसेसर लगाइए, कैबिनेट जो है नॉर्मल वाला लगा लो 1,200 का, रैम जो है 1600 सही है और ये 2500 हो जाएगा, और कीबोर्ड जो है 350 रुपया, माउस जो है 250 का ले लिए, मॉनिटर जो है 5,000 के ले लिए, फिर भी बढ़ जा रहा है। तो मॉनिटर और कम वाला लेना होगा, बजट हमको ज़्यादा नहीं बढ़ना, तो मॉनिटर एक 3,000 में भी आता है, तो 3,000 ले लिया, 24,400 रुपये। आप एक कंप्यूटर को असेंबल करने में 24,400। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बजट मतलब बजट से ऊपर नहीं जाना, मैसेज देते रहेगा। तो चाहे वो बर्थडे पार्टी का बजट बनाइए, चाहे कुछ का भी बनाइए, जो आप लोग नोट्स में लिखे थे ना बर्थडे वाला, तो वो भी एक बजट था। इसी तरह से कि इधर प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा और इधर जितना जाएगा, 100 रुपया का बजट था तो 100 रुपया, सॉरी यहाँ पे 25,000 का बजट नहीं था, 25,000। क्या ये समझ में आया। तो इसमें वैलिडेशन हम इतना बताएं, और थोड़ा है तो आप लोग कर लीजिएगा, समझ रहे, इतना करिएगा, समझिए आप लोग सब कर लीजिएगा। आज का वीडियो जो है यहीं तक रहने देते हैं, और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए ध्यान से और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो रहने देते हैं। थैंक यू, आइए।